हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आपने अचानक मुझे हवेली पे आ दिया? और भाई साहब आपको करता हूँ भाई साहब आपको करता हूँ प्रणाम। मुझे यही आशीष दो सिद्ध हो ममता। छोटे भाई, तू तो जानता है कि जब से हमारे माता पिता का देहांत हुआ है हमने तुझे भाई की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह पाला है। और मेरे छोटे भाई, आज हमारा दोस्त आया था, इसके साथ थोड़ी पी लिया है। और तू तो जानता है कि बड़े भैया का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहा है। और रही बात आज, तो आज भी आशीर्वाद तेरे साथ है। छोटे भाई सुनो मेरी बात को। तो छोटे अरे भाई खुश रहो और निस दिन बाढ़े और छोटे भाई खुश रहो और निस दिन बाढ़े ज्ञान और तेरी हर मनोकामना और पूर्ण करे भगवान। मेरे छोटे भाई, आज हमने अपने दोस्त के साथ थोड़ी पी लिया है, तो तेरे परिवार के विषय की एक बात याद आई है। और सोच रहा हूं कि कहीं अपने छोटे भाई से कह दूंगा तो हमारा भाई मुझसे नाराज न हो जाए। बड़े भैया, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जब से माता पिता का देहांत हुआ आपने मुझे पाल पोस कर सयाना किया और पढ़ाया और लिखाया और आज इस काबिल बनाया। और आज हमारे बड़े भैया मुझसे कुछ कहें और मैं नाराज हो जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे छोटे भाई, अगर तू नाराज नहीं होगा तो हम उस बात को जरूर ओपन करेंगे। सुनो कि वो कौन सी बात है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। और यही सोच दिन रात तो रहता है भारी। यही सोच दिन रात रहता है भारी। मेरे भाई फूटी है तो किस्मत तुम्हारी। मेरे भाई फूटी है। रही सील घर में जो बीबी तुम्हारी। और शीला में रही सील घर में जो बीबी तुम्हारी। रही सील घर में जो बीबी
बड़े भैया, आपकी बात को मैं समझ न सका भैया। और नहीं बात भाई समझ में आती तुम्हारी, नहीं बात भाई समझ में आती तुम्हारी कि फूटी है कैसे ये किस्मत हमारी। रही घर में पत्नी जो शीला हमारी, रही घर में पत्नी जो शीला हमारी, रही घर में पत्नी जो शीला हमारी। बड़ी भोली भाली वो प्राणों से प्यारी, अरे भैया आखिर शीला में क्या कमी है? इतनी बात तुझे बता दिया और अभी तक तेरी बात समझ में नहीं आई है, तो ये कान का पर्दा खोल और सुन ध्यान से हमारी बात। बोलिए भैया। तो भाई रघुवीर सिंह और ध्यान देकर सुनो, ओ भाई रघुवीर सिंह, सुनो और दूसरी अपनी शादी तुम ढूंढ लो, और शीला है बांझ बच्चा होगा नहीं, शीला है बांझ बच्चा अब होगा नहीं, इसलिए बात मारी सुनो ध्यान से। छोटे भाई, हमने पहले अपनी शादी किया, लेकिन ऊपर वाले को न जाने क्या मंजूर था कि हमारी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद हमने तेरी शादी किया और आज तेरी शादी के 12 साल गुजर गए। मैं तो सोच रहा था कि ना हमारे पत्नी है ना एक संतान है, हमारे भाई की पत्नी की कोई संतान हो जाएगी और हम दोनों के न रहने के बाद इस जागीर का, इस रियासत का, इस हवेली का वारिस बन जाएगा। लेकिन 12 साल गुजर गए, तेरी पत्नी की एक संतान नहीं हुई। तुम दोनों को शर्म से मर जाना चाहिए। बड़े भैया, अगर मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपकी बात को भाई या मैं मानता, और शीला है बाज उसको मैं खुद। आपकी बात को भैया मैं मानता हूँ, शीला है बाज उसको मैं खुद जानता हूँ। वो भी कहती कि तुम अपनी शादी करो भैया, वो भी कहती कि तुम अपनी शादी करो। आपकी बात को भैया मैं मान। बड़े भैया, शीला मुझसे कई बार कहा कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना आपकी इजाजत के और बिना बड़े भैया की आज्ञा के मैं अपनी दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं।
राम सिंह, आज हमारे भाई की पत्नी शीला कितनी महान नारी है और उन 1000 नारियों में से है जो कि आज हवेली में अकेली बैठी है, लेकिन एक संतान के लिए अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए कह रही है। अगर तेरी पत्नी कह रही है तो जाओ, हम तुझे आदेश दे रहे हैं, हमारी आज्ञा का पालन करो, इस हमारी माधोपुर रियासत की तरफ जाओ और अगर कोई लड़की पसंद में आए तो उसे लेकर के हमारी हवेली आओ, हम तुम्हारी शादी दूसरी बड़े धूमधाम से काम करेंगे। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो। दिस इज माई ऑर्डर। बड़े भैया, अगर आज आप मुझसे पूछते हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने भैया से झूठ नहीं बोलूंगा। भैया, मैं एक लड़की को चाहता हूं। क्या? हाँ भैया। राम सिंह, अरे हमारा भाई रघुवीर सिंह पलक झपकते ही गलियों का किशन बन गया। अरे पलक झपकते ही गलियों का किशन बन गया और किशन बन करके अपनी राधा को ढूंढ लिया। बड़े भैया को मालूम नहीं हुआ। अरे राम सिंह, हमारा छोटा भाई तो बिन गुठली काम निकला रे। अगर हमारे भाई ने किसी लड़की को पसंद कर लिया है तो यहां से जाओ और उस लड़की को लेकर के हमारी हवेली आओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो। दिस इज माई ऑर्डर। चंचल हरामी, सरकार, आओ हमारे साथ। सरकार एक बात कही, शादी जो आपके बड़े भैया जी ने कहा कि शादी कर लिए दूसर, शादी न करे कि एक योजना हमारे पास है। क्या है? आपके शादी के 12 साल हो गए और एको लड़का नहीं होता है, और हमारे शादी के देख ले 3 साल में 2 लड़का है। चंचल हरामी साहेब, बुरा तो न मानिए। चंचल हरामी, यहां से जाओ और हमारे छोटे भाई के साथ उस लड़की को लेकर के आओ। जरा हम भी तो उस लड़की को देखें कि उस लड़की में कौन सी खूबी है जिसने हमारे भाई के दिल को जीत लिया है। जाओ, हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे। मेरे दोस्त, वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम। मेरे दोस्त, देख रहा है आज हमारा छोटा भाई आज उस लड़की को लाने जा रहा है। जैसे हमारा भाई वैसे तेरा भाई, और आज हम दोनों दोस्त मिल करके हवेली में अपने छोटे भाई रघुवीर सिंह की दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। ठाकुर, आपकी आवाज ठाकुर जंदा सिंह को पसंद है। राणा ठाकुर, आप नहीं जानते कि आपने ये क्या कर दिया। राणा ठाकुर, ये क्या कर दिया? ठाकुर साहब, ये कैसा और गजब कर दिया। ठाकुर साहब, ये कैसा गजब कर दिया। मार पैरों में अपने कुल्हाड़ी लिया। बन जमींदारी रहते और रियासत में तुम शादी करने की क्यों है इजाजत? जमींदार रहते और रियासत में तुम शादी करने की क्यों है इजाजत दिया?
हमारा जिगरी दोस्त न होता तो ठाकुर के परिवार के खिलाफ बोलने वाला जमीन पर खड़ा नहीं, जमीन पर पड़ा मिलता है। बुरा मान गए दादा ठाकुर, हमारी बातों का बुरा मान गया। लेकिन दादा ठाकुर, जो ये ठाकुर जद्दा सिंह कह रहा है वो आपके भले के लिए कह रहा है। आज का जमाना क्या है, क्या आपको मालूम नहीं है? आज ये कलयुग का जमाना है और इस कलयुग के जमाने में लोग दौलत के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। आज मैंने देखा है कि दौलत के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। और जरा विचार करें दादा ठाकुर, आपने छोटे भैया रघुवीर सिंह को शादी करने की इजाजत तो दे दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि रघुवीर सिंह किस लड़की से प्यार करता है? कौन सी लड़की है वो? बोल, वो कौन सी लड़की है? दादा ठाकुर, आप उस लड़की का नाम सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। कौन सी लड़की है वो? बोल जल्दी, वो कौन सी लड़की है? दादा ठाकुर, वो लड़की कोई और नहीं, अपनी सी हवेली में जो झाड़ू लगाती है, जो पोछा लगाती है। अरे राम सिंगा, क्या नाम है रा उसका? शीला। अबे सपना सपना सपना। साला तेरा दिमाग खराब है। दादा ठाकुर, वो लड़की कोई और नहीं, अपनी इसी हवेली की नौकरानी जिसका नाम सपना। लेकिन दादा ठाकुर नहीं, इसमें रघुवीर भैया का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सपना का तो सपना ही है इस हवेली की ठकुराइन बनने का। इसीलिए उस हरामजादी ने छोटे ठाकुर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है दादा ठाकुर। और जरा विचार करें, अगर एक नौकरानी इस हवेली की ठकुराइन बन गई और उसके कोख से अगर किसी संतान ने जन्म लिया तो सारे जागीर का मालिक उसकी संतान हो जाएगी। फिर आपके पास क्या बचेगा? वो नौकरानी सपना आपके हाथों में कटोरा पकड़ा देगी भीख मांगने के लिए, लेकिन आपको तो कोई भीख भी नहीं देगा। मेरे दोस्त, तेरे कहने का मतलब है कि हमारा छोटा भाई हमारी ही हवेली की नौकरानी से प्यार कर रहा है? अगर ये बात सत्य निकल गई तो भूल जाऊंगा भाई भाई के रिश्ते को और बन जाएगा अपना खून अपना दुश्मन। रघुवीर सिंह, तो हमारा भाई जरूर है, लेकिन हमारे विषय में जानता नहीं है। कह रहे वो जमींदार क्या, वो जमींदार क्या जिसके रंग में जवानी का जोश न हो, और वो ठाकुर ही बेकार है जिसके बड़ी बड़ी मुछ न हो। और रघुवीर सिंह, हम तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। राम सिंगा,
ठाकुर जद्दा सिंह की खोपड़िया का कमाल। मैंने इन दोनों भाइयों के बीच में ऐसा नफरत का बीज बो दिया है, ऐसा नफरत का बीज बो दिया है कि ये साले खुद ही लड़कर मर जाएंगे। और तूने देखा एक छोटी सी बात में दादा ठाकुर ने मुझ पर बंदूक उठा लिया। अरे ठाकुर जद्दा, दादा ठाकुर, तुम्हें मालूम नहीं है कि जद्दा सिंह किस बला का नाम है? मुबारका, मुबारका दादा ठाकुर, अब तेरी बर्बादी तुझे मुबारका। रमसिंगा, अरे कोई बड़ी बड़ी मोचे रखाने से ठाकुर दोरी बन जाता है। अरे सिंह का मतलब होता है शेर, जिसके अंदर दिमाग होना चाहिए, चतुराई होना चाहिए। अरे ठाकुर वही भला क्या? ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला और जो अपने का काटे गला, वही इस जग में रहे भला। मैं हूँ रघुवीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम शीला है। क्या बताऊँ भगवान, मेरी शादी के 12 साल बीत गए, भगवान ने आज तक मेरी कोख से एक संतान का जन्म तक नहीं दिए। इसलिए मैं हमेशा सोचा करती हूँ और अपने पति को समझाती हूँ कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए, हो सकता होने वाली पत्नी के कोई संतान हो जाए तो एक दिन इस हवेली का मालिक को कहलाए। लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं मानते। आज आने दो, मैं अपने दिल में पत्थर रख के उनसे जिद करूंगी कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए। मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। हो नैनी बिना सुख चैन कहाँ है, हो नैनी बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग परी है कांटे, कौनो मेरा दुख बाटे। नैन बिना सुख चैन कहाँ है, नैन बिना सुख चैन कहाँ है, पग पग परी है कांटे, कौनो मेरा दुख शीला, क्या बात है? क्या बड़े भैया ने तुम्हें कुछ कहा है और तुम्हारे आंखों में आंसू? आखिर बात क्या है? प्राणनाथ,
मुझे इस हवेली में कौन क्या कह सकता है। अगर आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहते, सुनो मैं आपको बताती हूँ। साल 12 हुए मेरी शादी हुई, साल 12 हुए मेरी शादी हुई, तेज तूफान जैसी जवानी मेरी। साल 12 हुए मेरी शादी हुई, तेज तूफान जैसी जवानी मेरी, होगी औलाद पैदा मेरी कोख से, होगी औलाद पैदा मेरी कोख से, या कि सुनी रहेगी हवेली मेरी। और शीला, और इसीलिए तुम आंसू बहा रही हो। इसीलिए मैं अपने आंसू बहाती हूँ। अगर मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है तो कुछ भी हो नहीं सकता। सुनो हमारी बात को। प्राण प्यारी मेरी कुछ न जाता कहा, और जो लिखा भाग में टाल टलता, प्राण प्यारी मेरी कुछ न जाता कहा, जो लिखा भाग में टाल टलता नहीं, लेख ब्रह्मा का है मिटने वाला नहीं, लेख ब्रह्मा का है मिटने वाला नहीं, चलता होने के आगे है चारा। अगर मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए तो मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए। हो सकता होने वाली पत्नी के कोई संतान हो जाए, एक दिन वो इस हवेली का मालिक कहलाए। इसी बात को लेकर बड़े भैया भी नाराज होते हैं, और तुम भी कहती हो कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए। शीला, मैं तो सोचता था कि बच्चे हों या ना हो, लेकिन मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, और तुम लोग जिद करती हो। देखिए शीला, मैं तो यही सोचता था कि बच्चे हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी शादी दूसरी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप अपनी शादी शौक से कर सकते हैं। शीला, अगर ये बात है, भैया भी कहते हैं और तुम भी कहती हो, तो ठीक है, मैं अपनी दूसरी शादी कर लेता हूं। बिल्कुल लेकिन कीजिए। आज एक बात का वादा करो कि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता। प्राणनाथ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज की बात मेरे आंखों में आंसू आप कभी नहीं देखेंगे। शीला, क्या समझती हो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? मैं तुम्हें चाहता नहीं। नहीं प्राणनाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे 12 साल से वो प्यार दिया है कि आज तक कोई पत्नी अपने पति से पा नहीं सकी। शीला, तुमने तो कह दिया कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती
कि मैं अपनी दूसरी शादी करूं, लेकिन शीला अगर जिद करती हो तो ठीक है, मैं अपनी दूसरी शादी कर लेता हूं। बिल्कुल कीजिए अपनी शादी। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कि मर जाएंगे और कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, वो पाव का मौसम बदलता नहीं है। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं है, वो भावों का मौसम बदलता नहीं। वो भावों का मौसम बदलता नहीं है। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे। कि मर जाएंगे और कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, मोहब्बत की कीमत चुकाएगी दुनिया। किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया। चुकाएगी दुनिया। घटा हमने की है, घटा हम करेंगे। घटा हमने की है, घटा हम करेंगे। कि मर जाएंगे और कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें शीला। अब मैं जा रहा हूं और अपनी दूसरी शादी करके वापस आऊंगा, ठीक है? लेकिन प्राणनाथ, आप शादी करने के बाद अपने दिल से अपनी पत्नी को नहीं भूल जाना। शीला, ऐसा कहाँ हो सकता है और मैं तुम्हें भूल जाऊं? क्या बात है चंचल हरामी? छोटे सरकार, बोलो। आप शादी की बात कर रहे थे, हम कहे थे शादी करब कौनो जरूरी है का? क्या हुआ? आपके शादी के 12 साल हो गए 12 वर्ष हो गए और भाभी जी के कोई लड़का नहीं हो रहा। चंचल हरामी, जब मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है तो कैसे हो सकता है? अरे मुकद्दरे की बात नहीं, कुछ अपनों मेहनत की बात होती सरकार। क्या हुआ? देखो कहते का हुआ। क्या बात है, बोलो। अरे सरकार, जब खेती जोती बोई न जाई तो मैं फसल कहाँ से हो? मार डालूंगा फिर। अरे नहीं साहब, तुम तो बुरा मान गए। हम कहते रहे एक से एक डॉक्टर है अपने यहाँ, तो भाभी जी का ले जाओ
दिखाओ जाए, और नहीं दवाई चली है ए एक से। चंचल हरामी, हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जब मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है तो कैसे हो सकता है? हाँ यही बात सही है। देखिए शीला, अब मेरा समय हो गया है और मैं जा रहा हूं, और शादी करके ही अब मिलेंगे, ठीक है? अब का भला बताई, भाभी जी की किस्मत फूट गए। 12 साल हो गए एको लड़का नहीं होत, और देख लियो हमारे शादी का 3 साल में 2 लड़का ख्यालत है। अब भाभी जी के 12 साल हो गए शादी के, एको लड़का नहीं है। अब हम का करी, हमहू तो परेशान हन। भाभी जी का दुख हमसे देखा नहीं, देख लिया। जाइए भैया के साथ आप भी जाइए। ठीक। या भगवान, कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को दूसरी शादी करने की इजाजत देगी। कोई बात नहीं है, मैं भी सोचती हूँ अगर मेरे पति दूसरी शादी नहीं करेंगे, एक दिन इस हवेली का मालिक कौन कहलाएगा। अब मैं चलती हूँ, अपने पति का आने का इंतजार करूंगी।